नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सीएम पर बीजेपी में सहमति नहीं, सम्राट ने 24 घंटे खुद को रखा बंद, सीएम बनना मुश्किल की। और वोटिंग से ठीक पहले ममता ने पकड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला, मोदी शाह के फूले हाथ पांव की। वहीं नेतन्याहू पर मुकदमा दर्ज, ट्रंप की खुली धमकी, अब चीन करेगा खेला। साथ ही महिला आरक्षण पर चुप क्यों हैं ज्ञानेश कुमार, आचार संहिता उल्लंघन में फंसेंगे मोदी की। और खबर के अंत में बात होगी जनगणना पर क्यों मची रार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैलाश विजयवर्गीय बोले, बंगाल गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। रतलाम में मंत्री ने कहा, मेरे खिलाफ 38 फर्जी केस, पार्टी ने जाने से किया मना। असम के बाद अब बंगाल का रुख करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, टीएमसी के लिए मांगेंगे वोट, आदिवासी इलाकों पर फोकस। चाचा झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए। तेजस्वी बोले, हम बोले थे भाजपा नीतीश जी को रहने नहीं देखा, देखिए जा रहे न दिल्ली। भागवत बोले, हिंदू समाज में एकता की कमी, ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह। हेडगेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस बनाया था। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, 16 और 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र, पीएम ने लिखा पत्र। बिहार पंचायत चुनाव 2026-2011 जनगणना के आधार पर आरक्षण, पंचायतों का होगा डिजिटल पुनरीक्षण। 13 अप्रैल से अधिकारियों का प्रशिक्षण, आपत्ति का मिलेगा मौका। अंजना के घर से खुखान, एक मतदाता के 5 बार नाम, हिंदू मुस्लिम का एक मकान, फाइनल वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी। सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान, सरकार की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई, नई नियमावली हुई लागू। कांग्रेस में राहुल गांधी को हटाने का बन रहा है माहौल, जाने सीएम फडणवीस ने क्यों किया ऐसा दावा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर कांग्रेस से मांगा समर्थन, खरगे ने भी रख दी यह शर्त। शहबाज नहीं रुकवा पाए अमेरिका ईरान युद्ध, अब ट्रंप कार्ड निकालने जा रहे यूएस राष्ट्रपति, तेहरान की बढ़ी टेंशन। योगी बोले, यूपी का बुलडोजर बंगाल में गुंडों का इलाज करेगा, बवालियों का इलाज सिर्फ भाजपा। ममता सरकार मुस्लिम वोट बैंक की सौदागर है। मेरठ में महिलाओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा, सेंट्रल मार्केट के बाहर धरने पर बैठी, कहा हनुमान जी आवास विकास की बुद्धि सही करें। चीन को भारत की दो टूक, अरुणाचल के कुछ स्थानों का नाम बदलने के दावे को किया खारिज, बताया भ्रामक और निराधार। संसद के विशेष सत्र पर विवाद, खड़गे का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा महिला आरक्षण को बिना चर्चा थोप रही मोदी सरकार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। क्या सम्राट के नाम पर बीजेपी में सहमति नहीं, दिल्ली से लौटकर 24 घंटे घर में रहे बंद। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली गए, 10 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके साथ डिप्टी सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट बीते शाम 6 बजे पटना से लौटे, एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चले गए। करीब 24 घंटे घर से वो बाहर नहीं निकले। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान उनके साथ सम्राट चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली में शाम को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होनी थी। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर होने वाली मीटिंग ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई। बैठक में बिहार के अगले सीएम के नाम पर भाजपा में आम सहमति बनाने की कोशिश होनी थी। सूत्रों के अनुसार विनोद तावड़े सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिले। शाम को सम्राट ने पटना जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और शाम करीब 6 बजे लौटे, एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए। नीतीश के इस्तीफा के पहले सम्राट चौधरी करीब 24 घंटे अपने घर में रहे, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सम्राट शामिल नहीं हुए। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सम्राट ज्योतिबा फूले के कार्यक्रम से दूरी बनाई। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, लखेंद्र पासवान, रामकृपाल यादव जैसे नेता मौजूद थे। भाजपा सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी यूं ही नहीं शांत और चुप हो गए, वह शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मान रहे हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो उन्हें और पार्टी के अन्य नेताओं को नई सरकार बनने तक ज्यादा एक्टिव नहीं रहने को कहा गया है, खासकर मीडिया के बयान देने से परहेज करने को कहा गया है। पार्टी के प्रवक्ताओं को पार्टी के फैसले और नीतियों को बताने को कहा गया है। दरअसल मीडिया में सम्राट चौधरी का नाम बतौर भावी सीएम उछाला जा रहा था।
चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर जयराम रमेश बोले, ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन। जी हां दोस्तों, बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जयराम रमेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र पर अपनी बात रखी है। यह सत्र अगले हफ्ते तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच बुलाया जा रहा है, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने विपक्ष के इस अनुरोध को दोहराया है कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद ही किसी समय बुलाई जाए। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक पर विचार विमर्श करने और उसे पारित करने के लिए अगले सप्ताह एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सभी पार्टियों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए समर्थन मांगा। देश का सबसे बड़ा घोटाला एसआईआर, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनावों से पहले मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को हालिया समय का देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। पूर्वी बर्धमान जिले के खंडाघोष में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आई तो वह पश्चिम बंगाल के लोगों से सब कुछ लेगी। उन्होंने कहा, भाजपा चुनावों से पहले मतदाताओं को रिश्वत देती है, लेकिन वे मतदान खत्म होने के तुरंत बाद अपने वादे भूल जाते हैं। ये हालिया बिहार जैसे चुनाव में देखा गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए मतदान प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश करेगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और मतदान मशीनों पर नजर रखने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने कहा, मतदान मशीनों के बारे में सतर्क रहें। भाजपा ने धीमी वोटिंग और धीमी मतगणना की योजना बनाई है, उनकी सभी योजना को असफल करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, एसआईआर हाल के समय में देश द्वारा देखा गया सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि केंद्र में भाजपा की सरकार 2026 में गिर जाएगी। उन्होंने कहा, दुनिया जानती है कि आपकी सरकार 2026 में गिर जाएगी। हम तब आपकी सरकार द्वारा लाए गए सभी जन विरोधी कानूनों को रद्द कर देंगे। पाकिस्तान में ईरान शांति वार्ता फेल, अब ड्रैगन करेगा खेला। ट्रंप ने चीन को दे दी खुली चुनौती। जी हां, ईरान की जंग को थामने के लिए पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता असफल हो गई है। ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका ऐसी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है जिसे स्वीकार करना उसके लिए संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान को सबसे आसान समझौता दिया गया था, लेकिन उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन सबके बीच चीन का एंगल भी सामने आया है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सीज़फायर के दौरान चीन ईरान को अपने हथियार भेज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया से बात करते हुए ईरान युद्ध को लेकर चर्चा की है। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने चीन द्वारा ईरान को हथियार सप्लाई के बारे में पूछा गया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अगर चीन ऐसा करता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, गौरतलब है कि अभी ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अगर ईरान के पास चीनी हथियार आ जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है सरकार, जयराम रमेश ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि सरकार जातिगत जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है और महिलाओं के आरक्षण कानून में बदलाव कर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का इरादा जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डालने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर भारी भ्रम फैला रहे हैं। जयराम रमेश के मुताबिक सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन करना चाहती है। इस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब यह कह रही है कि जाति जनगणना के नतीजे आने में कई साल लगेंगे, जबकि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में 6 महीने के अंदर ही जाति सर्वे पूरा कर लिया गया था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार के पुराने बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2021 में संसद में सरकार ने कहा था कि वह SC ST के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं करेगी।
तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर केस, 4600 साल तक जेल की सजा की उठी मांग। तुर्की में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मामला गाजा जा रहे राहत मिशन पर कथित हमले से जुड़ा हुआ है। इस्तांबुल के मुख्य सरकारी वकील के दफ्तर ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें सभी आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। इसमें उम्र कैद के साथ 1102 साल से लेकर 4596 साल तक की अतिरिक्त सजा की मांग शामिल है। आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, गैर कानूनी हिरासत, यातना और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला पिछले साल सितंबर में हुई एक घटना से जुड़ा है, जब समुद्र फ्लोटिला नाम का एक राहत मिशन गाजा की ओर से जा रहा था। इन जहाजों में खाने और पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी मदद जैसी सामग्री थी। जांच के मुताबिक जब यह फ्लोटिला अंतरराष्ट्रीय समुद्र में था, तब इजरायली नौसेना ने इसे रोक लिया। आरोप है कि सैनिक जहाजों पर चढ़ गए, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।